हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइजेस को। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चंस को कर लिया था पार्ट 1 में, जो हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 8 तक को हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये हमारा जो दिया हुआ है, इसको वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको हम लोगों को समीकरण में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ओके, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्या कर रहा है, क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आयताकार भूखंड का चौड़ाई मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई, इसको हम लोग x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई हमारा पता चल गया है। उसी तरह लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा इसमें दे रखा है। देखिए, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, मतलब चौड़ाई हमारा यहाँ पे हम लोगों ने x माना है, तो दोगुने से एक अधिक है। दोगुना अगर हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और उससे एक अधिक है, तो एक अधिक है तो मतलब 2x में 1 जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई मिल गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम लोगों को पता है कि आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो उसको उस पे बैठा देंगे। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई हम लोगों को क्या मिला है ना, मीटर, सब मीटर में होगा। ठीक है, 2x + 1 मीटर इंटू चौड़ाई कितना है, x मीटर। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 528 इज इक्वल टू, इसको बाद में भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x² + x। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको इधर अच्छे से लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा 2x² + x, और इधर जगह -528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक समीकरण बन के निकला है, जो वर्ड्स में लिखा हुआ था क्वेश्चंस, उसका समीकरण ये बना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि यहाँ पे x का सबसे ज़्यादा पावर 2 है। ठीक है, तो इसी तरह आपको आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हम लोग एज्यूम करेंगे, मानेंगे। तो पहला हम लोग को मान लेते हैं x है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x। ठीक है, और क्रमागत कह रहा है, तो जैसे 1 है तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 है तो उसमें 1 जोड़ दिया तभी 2 आया, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तब एकदम क्रमागत निकलेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1। 2 हम लोग को मिल गया, और क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल 306 है, तो दोनों को गुणनफल कर देंगे क्या, प्रश्नानुसार ना, प्रश्न से कह रहा है ना, प्रश्नानुसार इस दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, 306। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x² + x इज इक्वल टू 306। अब 306 को इधर ले जाएंगे, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया। ठीक है, कौन सा, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्व हुआ। इसी तरह सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
तो इसको हम लोग समीकरण के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रोहन की आयु को x मान लेंगे, ठीक है। माना रोहन की आयु, इसको हम लोग x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, तो ऑलरेडी यहाँ पे रोहन की माँ का भी निकल जाएगा। तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष, है ना। अब हम लोग देखते हैं 3 साल बाद, इसमें क्या रहना, अब से 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल अभी से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात पहले तो रोहन की आयु कितना हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अब बताइए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसमें x प्लस 3 कर देंगे तो रोहन की आयु हो जाएगी, तो रोहन की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, ओके। अब रोहन की माँ की आयु भी कितना हो जाएगी, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, तो पहले केस में 3 जोड़ देंगे, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात इन दोनों का जो आयु का गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नानुसार इन दोनों की आयु का गुणनफल यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना है, हमें 360, तो यहाँ पे 360 लिखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को गुना करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 से गुना करेंगे प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 87 मिलेगा, ठीक है। और इज इक्वल टू में 360 रहेगा, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32x, ठीक है, और प्लस 87, और ये 360 है तो इधर आके माइनस 360 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस इन दोनों को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 273 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इसका समीकरण निकल के आ गया, है ना, इसका समीकरण ये हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाल ज्ञात करनी है ना, जो ज्ञात करनी होती है ज़्यादातर हम लोग उसी को एज्यूम करते हैं, मानते हैं, ठीक है, कि x है y है जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को चाल को मान लेंगे, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल है x, ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। चाल का तो यूनिट यही होता है, तो ये लिखेंगे। तो हम लोगों को टाइम क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को टाइम निकालेंगे, ठीक है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी हम लोगों को 480 किलोमीटर दिया हुआ है और चाल हम लोगों ने माना है x, तो दूरी हो जाएगा 480 बाई x, ये हम लोग को टाइम हो गया। तो इसको एक समीकरण के रूप में मान लेंगे, समीकरण 1, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, ठीक है, मतलब 8 कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, तो उसी को पहले यहाँ पे लिखेंगे, समय इज इक्वल टू, हमारा तो दूरी वही होगा, उसी दूरी को तय करना है, लेकिन चाल हम लोगों को, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, ठीक है, तो चाल हमारा पहले x था, तो अब x - 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा,
अब दोनों समय ही हैं, तो इसको तय करने में इसको 3 घंटा अधिक लेता है, तो ये समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तभी तो हमारा निकलेगा। और इज इक्वल टू में 3 आवर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। प्रश्नानुसार (480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। उस वाले लाइन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था कि आगे कैमरा ऑफ हो गया था और मैंने इतना सॉल्व कर लिया, तब ध्यान दिया है कि मेरा कैमरा ऑफ है। तो कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो उस लाइन को मैंने यहाँ पे लिख दिया था और यहाँ से मैंने 480 को कॉमन लिया था, बाहर कॉमन लिया था। तो यहाँ पे हमारा बचा 1 बाई x माइनस 8 और यहाँ पे 1 बाई x। और ये जो 480 है इसको मैंने इज इक्वल टू के इधर लाया तो ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन वाला माइनस है, तो यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद x से इसको कैंसिल करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे इतना मिलता है, ठीक है। ये तो इजी सॉल्यूशन है, तो इसमें इतना समझाने का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस x है ना प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, आराम से कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 बन जाए 3 और 3 6 18 इतना आ जाएगा, मतलब 1 बाई 160। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से x कैंसिल हो जाता है और 8 ये यहाँ 160 से गुना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है ना करने, तो इजी है। और ये पूरा उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। तो 16 8 जब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ओके, अब इसको सही से लिख लेते हैं, मतलब कि एक तरफ करके, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस में उधर जाके माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण निकल के आता है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल अगर लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।